लीजिए मेम साहब, अब आप इस महीने के पैसे दे दीजिए हमारे। अरे मेम साहब, मुझे मार क्यों रहे हो बिना बात के? तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा, मैं तुझे मारूं भी ना। मैंने आपके साथ ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी जिसके लिए आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो? तू मुझे बार बार मिडिल फिंगर दिखा रहा है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मिडिल फिंगर? मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा कि क्या मिडिल फिंगर, आप कहना क्या चाहती हो? ये जो तू मुझे बार बार उंगली दिखा रहा है, ये मिडिल फिंगर। अच्छा मेम साहब, इसके बारे में कह रहे हो? अरे मेम साहब, मैं आपको बता दूं, आप गलत समझ रहे हो। बस, मैं गलत समझ रही हूँ? अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। सुनो सुनो, जरा बाहर अरे आना। मेम साहब, आप क्यों किसी को बुला रहे हो? मेरी बात तो सुनो, ये मेरी परेशानी है, आप बात तो समझो मेरी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप किसी को मत बुलाओ, खामखा बात बढ़ेगी। मेम साहब मेरी बात तो सुनो। तुम्हें वही आके बताएंगे। सुनो, हाँ क्या हुआ बताओ। ये दूध वाले का छोटा भाई है, ये बार मुझे मिडिल फिंगर दिखा रहा है। भैया आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सच। ओए, शर्म आनी चाहिए। अरे भैया आप भी मुझे आगे मान लगे, मेरी बात तो सुन लो कम से कम। क्या बात सुनूं? जब वो बोल रही है और बार बार फिर भी नहीं डर रहा है तुझे, डर है कि नहीं है? भैया आप मेरी बात सुनो, पहले मेम साहब मान लगे थी, अब आप भी मान लगे। मेरी बात तो सुन लो, मैं बचपन से विकलांग हूँ, और ये मैं कोई शौक के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना ही ना दिखा के मैं कोई बदतमीजी कर रहा हूँ। ये मेरा हाथ विकलांग है और ये उंगली मेरी हमेशा ऐसी रहती है। लो आप चेक करो। अच्छा, ये विकलांग का बहाना करके तू किसी को भी उंगली दिखाएगा? हाँ, तेरी ये उंगली ना मैं तोड़ दूंगा, समझ आया ना? भैया वो सच में ऐसी है। इसका हाथ तो सच में ऐसा है। मैं तब से यही तो कह रहा हूँ भैया, आप लोग देख ही नहीं रहे, बस मेम साहब भी मारने लगे और आप भी आगे मारने लगे। हमारी तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। अरे भैया, आप उसे गलत समझ रहे हैं। आप खुद समझिए ना, अगर आप किसी लड़की के आगे ऐसे खड़े होंगे तो वो गलत समझेगी ना। भैया मान रहे हैं, पर इसमें हम खुद से तो नहीं कर रहे हैं ना, ये हमारी मजबूरी है, हमारा हाथ विकलांग है। ठीक है भैया, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। जाओ तुम अंदर जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। भैया मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़, हमें नहीं पता था कि आपका हाथ ये बचपन से ही ऐसा है। माफ़ कर दीजिए भैया प्लीज़। कोई बात नहीं भैया, पर कोई अगर आपको बताना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, तो उसकी सुन तो लीजिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ, मैंने उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगी, और ये जो आपका हाथ है ना, ये इशारा ही गलत है। आप इसका कोई इलाज क्यों नहीं कराते? साहब मैंने पता किया था, इसके इलाज में करोड़ों पैसों का खर्चा आ रहा है और वो हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं भैया, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ यार, और अपने भाई को इस बारे में मत बताना, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ सालों से दूध लेके आ रहे हैं, और पहली बार ही आप हमारे यहाँ शायद आए हो। वैसे वो कहाँ गए? कुछ नहीं, वो माँ की तबीयत खराब हो गई तो वो उन्हें डॉक्टर पर लेकर गए, तो उनकी जगह पे आज मैं दूध डालने आया था। चलिए भैया, कोई नहीं, आप हमें माफ़ कर दो ना भैया। चलिए कोई बात नहीं भैया। ठीक है भैया। चलता हूँ।